अपने बच्चों के भविष्य को गढ़ने के लिए माता पिता अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं और अपना दिन रात पसीना बहाकर जो अपनी गाढ़ी कमाई है वो स्कूलों में और हॉस्टलों में इसलिए देते हैं ताकि उनके बच्चे जो है अपना बेहतर भविष्य गढ़ सकें। लेकिन अगर वही स्कूल प्रबंधन, वही शिक्षक, वही हॉस्टल वार्डन आपके बच्चे का हथियारा हो जाए तो इससे बड़ा मुझे लगता है कि दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी महिला से, एक ऐसी माँ से जिसके बच्चा जो है स्कूल प्रबंधन के कुप्रबंधन का शिकार हुआ और उस बच्चे ने विगत 2 साल पहले सुसाइड कर लिया। माता जो है लगातार थानों के चक्कर लगा के उसकी चप्पलें घिस चुकी है, लेकिन उसको अभी तक न्याय नहीं मिला। पुलिस ने उसके साथ इंसाफ नहीं किया। अब इस माँ ने कहा है कि यदि 15 दिन के अंदर आरोपी को गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो सुसाइड करेंगे थाने के सामने। तो आइए हम बात करते हैं एक पीड़ित माँ से कि क्या है पूरा मामला और वो क्या कह रही है। आइए जानते हैं। आपका नाम मैम? जी, डी शांतर। क्या है मामला? मैडम, मैं अपने बच्चे को आदेश्वर एकेडमी में डाली थी, जो 1 ही महीना उस स्कूल में अध्ययन किया है और मेरे बच्चे को मैंने 25 जून को डाला, 25 जुलाई को इन्होंने मार दिया। और उसके बाद से मैं लगातार बोल रही हूँ कि मेरे बच्चा आत्महत्या नहीं कर सकता, लेकिन मुझे स्कूल प्रशासन प्रबंधन से या वहाँ के टीचरों से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। मैं जब भी गई बच्चों से बात करने या किसी से बात करने तो मुझे बात करने नहीं दिया। मेरे साथ रूखा व्यवहार उन्होंने अपनाया और साथ ही मुझे सीसीटीवी फुटेज का मैंने कई बार मांग किया तो बोले देंगे पहले, फिर उसके बाद बोले ख़राब है, फिर बोले कि नहीं 15 दिन का है। ऐसे करते मुझे घुमाते रहे। मैं पुलिस प्रशासन हर किसी को मैंने विज्ञापन दिया। मैं जाती रही, मिलती रही, बोलती रही, अपना दुख जो है मैं कैसे इन लोग को बताती रही कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे न्याय चाहिए मेरे बच्चे का। लेकिन 2 साल से मैडम मेरे को पुलिस वाले सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं और जो भी इन्वेस्टिगेशन अधिकारी जो रहता है हर 2 महीना में 3 महीना में बदल देते हैं। जो अमित सिद्धार्थ सर हैं जो बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जिन्होंने मेरे साथ बच्चों के पास जा कर के बयान भी लिया था और सब, उसके बाद एफआईआर भी हुआ, उसके बाद उनको हटा दिया गया और किसी और को दे दिया गया। मतलब मेरे केस में कम से कम 4-5 इन्वेस्टिगेशन अधिकारी हटा दिए गए और मेरा केस जो है वो हमेशा डाउन पोजीशन में इन लोग करते रहे। कोई मतलब इन लोग को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं था, ना मैनेजमेंट को था ना पुलिस वाले को था। मैं परेशान हो गई थी। मैंने सीएम को दिया, होम मिनिस्टर को दिया, हर आला अधिकारी जो पुलिस प्रशासन के हैं सबको मैंने जाके मिली, बताई कि ऐसा बात है। आरोपी है रीता माने और राजेश जो वार्डन है, फिर भी इन्होंने कोई कार्रवाई आज तक नहीं किया। अभी आपने पुलिस को अल्टीमेटम दिया है जी, तो वो क्या अल्टीमेटम दिया है आपने पुलिस को? मैडम, मैंने अल्टीमेटम ये दिया है कि 15 दिन में यदि रीता माने को और स्कूल मैनेजमेंट को दोनों के खिलाफ इन लोग कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं अपने आप को मार दूंगी, क्योंकि मैं परेशान हो गई हूँ मानसिक ढंग से और बहुत ही ज़्यादा चिंतित भी हूँ। अपने बच्चे को खो के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैडम। आज आप एमएम फाइटर ग्रुप के जो सदस्य हैं वो आप लोग आज एसपी बस्तर से मिले थे, तो आप किस सिलसिले में मिले थे और उन्होंने किस तरह की बातें आपके साथ की? हम इनके जो एफआईआर दर्ज कराए थे उस सिलसिले में हम लोग मिलने गए थे, तो उन्होंने हमें हाँ बोला है कि कार्रवाई करेंगे, है ना। तो बहुत शर्म की बात है कि 2 साल हो गया इनके बच्चों को गए हुए और आज तक इसकी कार्रवाई नहीं हो पाई है। ये मतलब हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है कि इतने छोटा सा जगदलपुर है, बहुत बड़ा नहीं है, जिसमें हम लोग एक बच्चे को, माँ को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। यहाँ के प्रशासन हो गई, पुलिस प्रशासन हो गई, इन लोगों को पहले तो जगदलपुर वासियों का ध्यान देना चाहिए, है ना, कि बच्चे 1 साल, उस बच्चे को 1 महीना या 2 महीना कुछ हुआ था और वो बच्चा इतना जल्दी आत्महत्या करने का सोचेगा तो बच्चा मानसिक रूप से परेशान तो नहीं था, उसको वहाँ परेशान किया गया होगा, है ना। बच्चे अपनी मर्जी से गया है, उसकी माँ बता रही है, तो बच्चा वहाँ पर अगर आत्महत्या किया है तो उसको कुछ मानसिक प्रताड़ना मिली होगी तभी किया है ना। तो ये तो बहुत ही निंदनीय बात है कि हम वहाँ जो वहाँ के अपने
स्कूल प्रबंधक है वो इस बात को झुठला रहे हैं, तो ये बहुत शर्म की बात है। आप आज एसपी बस्तर से मिले तो उन्होंने किस तरह का आश्वासन आपको दिया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो कार्रवाई करेंगे और हम चाहते हैं जो रीता माने फरार हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और स्कूल प्रबंधन के ऊपर कार्रवाई की जाए, एक माँ को न्याय दिलाया जाए, इतना ही हम चाहते हैं। जिस तरीके से 2 साल हो गए एक माँ को भटकते हुए, तो चूंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता और कई सालों से एमएम फाइटर के जरिए भी समाज सेवा कर रही हैं और आप एज ए काउंसलर भी पुलिस में हैं, तो जो इतना लंबा समय खिंच जाता है किसी भी मामले को लेकर, इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले तो पुलिस प्रशासन को जो भी उनके पास किसी की भी शिकायत आती है जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हम जैसे हमारी जो आम जनता है वो बहुत उम्मीद लगा के पुलिस प्रशासन के पास जाती हैं कि हाँ हम यहाँ जाएंगे तो हमें सफलता मिलेगी, हमें एक पॉजिटिव सफलता मिलेगी, हमें कुछ मदद मिलेगी, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं हो पाता है। तो पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि लोगों की उम्मीद को थोड़ा तो रखे और उनकी जिस तरीके से हो सके जल्द से जल्द मदद करे। जैसे कि आज हमने देखा ये एक माँ थी, एक माँ अपने बच्चे के लिए कितना तड़प रही है न्याय के लिए, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो हम पुलिस प्रशासन से बहुत यही अनुरोध करना चाहेंगे कि उनको जिस तरीके से भी हो सके जल्द से जल्द उनको न्याय दिलाए, क्योंकि उनके पास पूरा प्रूफ है कि आरोपी कौन है, फिर भी किसी तरह की मदद नहीं मिल रही है। तो हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी उनको न्याय दिलाया जाए। तो देखा आपने, पहला सवाल तो पुलिस प्रशासन से है कि 2 साल तक एक माँ जो है चप्पलें घिस रही हैं, लेकिन पुलिस से कानों पर जू नहीं रेंगती। हालांकि कहते हैं कि पुलिस को कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि इनका तो रोज़ का काम है, हत्या होना, आत्महत्या होना इनके लिए मामूली सी बात है। लेकिन आपने देखे होंगे उस माँ के आंसू, जिसका इकलौता बेटा जो उसकी ज़िंदगी का आसरा था, जिसके लिए उसने उसके भविष्य को गढ़ने के लिए तरह तरह के सपने देखे थे, आज वो माँ के तो आंसू भी सूख चुके हैं। तो इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही स्कूल प्रबंधन है जिन पर हम अपने बच्चों की सारी जिम्मेदारी दे देते हैं, सारी जिम्मेदारी छोड़ देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि स्कूल में जाके हमारा बच्चा जो है एक अच्छे तरीके से पढ़ाई करेगा और अच्छे तरीके से अपना भविष्य गढ़ेगा। वही स्कूल प्रबंधन जो है अच्छे तरीके से उस बच्चे की देखभाल नहीं करता, उसे इतना प्रताड़ित करता है कि वो बच्चा आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। इस दिशा में स्कूल प्रबंधनों के साथ साथ मुझे लगता है माता पिता को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे के बेहतर भविष्य के चक्कर में आप अपने बच्चे को गंवा दें। तो हम तो यही कहेंगे, आज जिस तरीके से एमएम फाइटर की महिलाएं पहुंची हैं बस्तर एसपी के पास और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इस मामले पे बहुत जल्द बड़ी कार्रवाई वो करेंगे, तो उम्मीद तो है, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं कि ये नौबतें क्यों आई कि एक सामाजिक संगठन को एक महिला के साथ पुलिस के पास जाना पड़ा, पुलिस के आला अधिकारियों के पास जाना पड़ा। पुलिस अपनी जिम्मेदारियाँ जो है क्यों नहीं निभा पाती? अकेला ये मामला नहीं, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहाँ पर महिलाएं जो हैं विगत 2-2 सालों से 3-3 सालों से न्याय की गुहार लगा रही है। मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन को थोड़ा संवेदनशील होने की ज़रूरत है, तभी मुझे लगता है कि विश्वसनीय पुलिस और मजबूत पुलिस हो पाएगी। धन्यवाद।